Hello everyone, welcome to my channel MS Study, and today I am going to teach you chapter 10 ratio, proportion and unitary method, and the topic is proportion. Proportion होता क्या है वो हमें देखना। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, इफ टू रेशियोज आर इक्वल, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं वी से दैट दे आर इन proportion and we use the symbol 4 dots like this written here, or equals to means equate the two ratios means अगर दो रेशियो आपस में इक्वल हैं तो उनको इक्वल दिखाने के लिए हम प्रोपोर्शन का साइन यूज़ करते हैं। प्रोपोर्शन का साइन आपका ये होता है और इसकी जगह आप इक्वल्स टू को साइन भी यूज़ करते हैं। जैसे प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल ही होता है। तो इसमें हो रहे हैं 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन मीन्स 4 नंबर्स को प्रोपोर्शन में किस तरीके से दिखाया जाता है। तो इन्होंने बोला 4 नंबर्स ABCD आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन मीन्स ABCD 4 नंबर्स आपको गिवन है, वो प्रोपोर्शन में तभी होंगे इफ़ A रेशियो B इक्वल्स टू C रेशियो D, यानी कि A रेशियो B और C रेशियो D आपस में जब इक्वल होंगे। एंड वी राइट A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D मीन्स इक्वल्स टू के साइन की जगह हमें क्या यूज़ करना है, प्रोपोर्शन का साइन। ओके, वी रीड इट एज A is to B as C is to D मीन्स प्रोपोर्शन के साइन के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, एज। जैसे A is to B है वैसा ही C is to D है। अब यहाँ पे आपको 4 नंबर्स दे रखे हैं A, B, C और D, तो ये नंबर्स हैं क्या वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है जैसे A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D। A जो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म है, B सेकेंड टर्म है, C थर्ड टर्म है, D फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंदर वाले टर्म्स हैं मीन्स जिनको हम मिडिल टर्म्स बोलते हैं या बीच वाले टर्म्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मिडिल टर्म्स और मीन्स, और जो ये बाहर वाले टर्म्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स और एक्सट्रीम्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आगे इसी के बेस पर आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, उसी फॉर्मूले से आप सभी क्वेश्चंस को वेरीफाई कर पाएंगे कि वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। ठीक है, बीच के जो टर्म्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिडिल टर्म्स या मीन्स, और जो स्टार्टिंग और एंड के टर्म्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स या फिर एक्सट्रीम्स। ओके, इन अ प्रोपोर्शन A रेशियो B proportion C ratio D, we always have A into D equals to B into C means जो हमारे मीन्स टर्म्स हैं, ठीक है, या मिडिल टर्म्स, इनका मल्टीप्लिकेशन हमारे एक्सट्रीम टर्म्स के इक्वल आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखा है, 445 रेशियो 90 प्रोपोर्शन 3 रेशियो 6। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स बाहरी टर्म्स, यानी कि 45 एंड 6, तो 45 इंटू 6 किया हमने तो आया हमारा 270। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मिडल टर्म्स मीन्स 90 इंटू 3, ये भी आपका कितना है 270। क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकल रहा है इसलिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर्स इन प्रोपोर्शन मीन्स यहाँ पे आपने 4 नंबर्स को प्रोपोर्शन में देखा है, बट अगर सिर्फ आपको 3 नंबर्स ही प्रोपोर्शन में दे रखे हों तब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 3 नंबर्स इन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, 3 नंबर्स यानी कि A, B, C आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन इफ A, B
बी सी आर इन प्रोपोर्शन। इट मीन्स अगर आपको 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में दे रखे हैं तो इन 3 नंबर्स में जो मिड टर्म है उसको आप 2 टाइम्स लिखेंगे, मीन्स उसको 2 टाइम्स रिपीट करना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन है तो ए बी और सी आर इन प्रोपोर्शन, मीन्स बी को हमने 2 टाइम्स रिपीट किया है। अब इसको हम लिखेंगे प्रोपोर्शन में, तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, मीन्स मिडल टर्म्स अब हमारे आ गए हैं तो बी स्क्वायर हो गया ये आपका, और एक्सट्रीम टर्म्स हमारे ए और सी, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इफ 25, 35 x आर इन प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं जैसे 25, 35 x, ये तीनों ही प्रोपोर्शन में हैं तो इनको हम लिखेंगे 25, 35, 35 एंड x, बिकॉज जो मिडिल टर्म है उसको हमें रिपीट करना पड़ेगा। यार प्रोपोर्शन में है, पहले इन्हें प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 25 रेशियो 35 प्रोपोर्शन 35 रेशियो x। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ब्रैकेट में भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई की हेल्प से क्या होगा यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। 25x इक्वल्स टू 35 इंटू 35, ना x इक्वल्स टू 35 इंटू 35 अपॉन 25, बिकॉज 25 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इनको 5 की टेबल से हमने कट कर दिया है, 5 5 से 25, 5 से 35, 5 पंजे 5, 5 से 35। अब ये आ गई आपके यहाँ पे x की वैल्यू 49, सो x इज इक्वल टू 49 है। यहाँ पे आपका जो फोर्थ टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 49। नाउ इसी पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज 10B है उसे हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। हमें पता लगाना है कि ये नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 4, 6, 8 एंड 12। 4 नंबर्स दिए हुए हैं तो इनको पहले हम प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं। 4 रेशियो 6 प्रोपोर्शन 8 रेशियो 12। ओके, नाउ यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने फॉर्मूला। तो 12 4 जा 48 एंड 6 8 जा 48, बिकॉज दोनों की वैल्यू ही सेम है तो हम क्या बोलेंगे दे आर इन प्रोपोर्शन। ओके, नाउ सी द सेकेंड पार्ट। 7 42 13 एंड 78। ओके, सबसे पहले हम इन नंबर्स को प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं। 7 रेशियो 42 प्रोपोर्शन 13 रेशियो 78। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया है, ब्रैकेट में नहीं लिखा है। एक्सट्रीम से आपके यहाँ पे 7 इंटू 78 एंड जो मीन्स है वो है आपके 42 इंटू 13। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज आएंगे इनकी 546 एंड 546, बिकॉज बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल हैं इसलिए ये नंबर्स क्या है प्रोपोर्शन में है। ओके, तो नाउ सी द थर्ड पार्ट। 33 121 9 एंड 96। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेना है। 33 रेशियो 121 प्रोपोर्शन 9 रेशियो 96। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं अपना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स आपके 33 एंड 96, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 33 इंटू 96 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाला है, मीन्स मिडिल टर्म, तो 12 इंटू 9। आप 33 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 12 को 9 से करेंगे, तो 12 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। ओके, एंड 33 को 96 से कर लेते हैं रफ में। 3 6 18, 1 कैरी गया, 327 और 128। सेम यहाँ पर हो जाएगा 0803 3080। ठीक है, 33 को जो हमने 96 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी प्रोडक्ट आया 3080 एंड 12 इंटू 9 का प्रोडक्ट आया 9, विच इज़ नॉट इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन।
ओके, तो जो वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं आएगी उनके लिए लिखें हम दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, और जिनकी वैल्यूज इक्वल आएगी उन्हें हम लिखेंगे दे आर इन प्रोपोर्शन। अब इसका आपका पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 इनको आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, और करने की कोशिश करेंगे। जब नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा तो मैं इसको सॉल्व करवा दूँगी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट दे रखा है आपको 60 रेशियो 105 प्रपोर्शन 84 रेशियो 147। तो इसे भी वेरीफाई यानी कि प्रूफ करने के लिए आपको उसी फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मीन्स लास्ट एंड फर्स्ट टर्म्स, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 147 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मिडिल टर्म्स 105 इंटू 84। अब हम क्या करेंगे, 60 को 147 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया आपका, 6 7 जो 42, 4 कैरी गया, 6 4 जा 24 एंड 4 28, 2 कैरी गया, 6 1 जो 6 एंड 2 8 इक्वल्स टू, अब 84 को 105 से मल्टीप्लाई करना है तो 105 को 84 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 5 8 जा 40, 8 1 जा 8, 0 2 8 8 8 8 2 0। ये वैल्यू जो है इनकी इक्वल आ गई है, तो हम क्या लिखेंगे, एज कोड, या फिर साथ में ये भी लिख दीजिएगा, दे आर इन प्रोपोर्शन। ओके, सेकेंड पार्ट है आपका 91 रेशियो 104 प्रोपोर्शन 119 रेशियो 136। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स है आपके यहाँ पे 91 इंटू 136 इक्वल्स टू मीन्स है आपके 104 इंटू 119। उनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। 91 इंटू 136 का जो प्रोडक्ट आया है वो आया आपका 12,376। 119 को 104 से मल्टीप्लाई किया तो उसका भी आया है 12376 क्योंकि वैल्यू में इक्वल है। तो इनके लिए हम क्या लिखेंगे, हैंस दे आर इन प्रोपोर्शन। अब इसका जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, ओके, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जितना भी वर्क अभी मैंने आपको करवाया है वो सारा वर्क आप लोगों को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके और उसे मैथ्स होमवर्क ग्रुप में सेंड कर देना है, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।